के साथ गवर्नमेंट ने बनाई, भाजपा ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है और उनका और इस बात से भाजपा का अपमान ही दावा है कि करना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहां पर देखा गया कि किस तरह एक बेटी का उतारा गया। कसूरवार इंसान का कभी भी धर्म देखकर कसूरवार नहीं मानना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है, जो भी करा, अगर ऐसा कुछ कहा गया तो गलत है, मैं उसके साथ नहीं। कि 100 से 150 दुकानें जलाई गई, 4 से 5 लोग जो है वो मौत की घाट उतार दिए गए। मैं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जिसने भी वो गलत काम किया है, जिसने भी वहां पर आगजनी की है, जो कोई भी लोगों के कत्ल का वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या गारंटी है जिस ट्रेन में वापस भेजेंगे उसके आगे राहुल बाबा जी लेट ना जाए आके, भाई ट्रेन नहीं जाने देंगे। वोट चोरी की बात तो करते हैं, ब्लैकमेलिंग भी आप ही ने शुरू की है। हम तो तथ्यों के साथ आपसे बात करें, आपके पास तथ्य हैं, आप लेकर आइए। पार्टी ने अपने बंगले से 200 मीटर की दूरी पर तो उनको रखा, बताएं कैसे रखा? और उसके बाद एक भी परिवार कश्मीर नहीं गया, वो सारे का सारा जम्मू ही रहा। प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने। देखिए, आज जो विषय था, खासकर वो इस विषय को हम लेकर आए थे, जो SIR की एक्सरसाइज भारत के अंदर चल रही है, और ख़ासकर जो कांग्रेस जो हमेशा हारने पर कभी EVM और कभी वोट चोरी, इन सब का जो दोष लगाती हैं, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और हमारे पूरे के पूरे जो हमारे सीनियर लीडर्स हमारे साथ यहाँ पर थे, उनके साथ हमने ये जो तथ्यों के साथ लोगों के बीच में बात रखी। उसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस जो पार्टी सबसे पहले वोट चोरी की बात करती है, अगर आपको याद होगा, माननीय गृह मंत्री जी थोड़े दिन पहले जब संसद में थे, वो जब हर एक चीज़ का, क्योंकि इसी के ऊपर वो SIR के ऊपर और वोट चोरी के ऊपर वो चाहते थे कि इसके ऊपर बात की जाए, और जब गृह मंत्री जी ने तथ्यों के साथ बात करना शुरू की, जब तक तो गृह मंत्री जी नेहरू जी की बात की, इंदिरा जी की बात की, राहुल जी की, राजीव जी की, जब तक इनकी बात करते रहे तब तक तो कांग्रेस का सारा कैडर वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही शब्द घुसपैठिया यूज़ किया गया, तो घुसपैठियों को देश से बाहर जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस संसद से बाहर चली गई। अब कांग्रेस संसद से बाहर क्यों चली गई, इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो तथ्यों के साथ बात करेंगे। जो कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, अपना इतिहास जरा खंगाल के देख लें कि देश की सबसे पहली वोट चोरी तो आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने कर डाली थी। कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जिस अधिवेशन के अंदर 30 वोट डलने थे और डिसाइड होना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हेड कौन होगा, उसमें से 30 में से 28 वोट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डले और मात्र 2 वोट नेहरू जी को डले। तो क्या इसे वोट चोरी नहीं कहा जाएगा? क्योंकि सब जानते थे उस समय के कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो भी उस समय हेड होगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। तो वोट चोरी के कारण आपने पहला प्रधानमंत्री बनाया, वो भी सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कम से कम इस तरह की बात ना करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय पर रायबरेली के अंदर जो चुनाव थे, उसके अंदर भी उनके प्रतिद्वंदी ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया तो पता लग गया कि ये भी वोट चोरी हुई है। तो उन्होंने फिर नया रूल लाकर उस समय एक इम्यूनिटी प्रधानमंत्री को दिला दी। थोड़ा सा और आगे चलें तो एक और वोट चोरी, वो तो इटली से आके लोगों ने भी कर डाली कि जो 1983 में भारत देश के नागरिक बनते हैं, 1980 में वोट डालने के काबिल हो जाते हैं, वोटर लिस्ट में दिल्ली में 1980 में उनका नाम एंडोर्स हो जाता है। तो क्या इसे वोट चोरी नहीं कहा जाए? और कांग्रेस क्यों घुसपैठियों के साथ खड़ा होना चाहती है? मेरे देश का संविधान, जिसे राहुल गांधी अपने सिर पर उठाकर घूमते हैं, संविधान को मानते नहीं है। अगर राहुल गांधी संविधान को माने तो अनुच्छेद 325, 324, 326 के अंदर साफ लिख रखा है कि आपके देश के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव होने चाहिए। और फ्री एंड फेयर चुनाव के बाद यह भी लिखा गया कि कोई भी इंसान जो है वोट लिस्ट से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि वोटर कौन है? वोटर वो है जो देश का रहने वाला हिंदुस्तानी है। मेरे देश का वोटर क्या घुसपैठिया होना चाहिए? कांग्रेस ये चाहती है तो हमें क्लियर कर दे, बता दें कि घुसपैठिए चुनेंगे इस देश का प्रधानमंत्री, घुसपैठिए चुनेंगे इस देश का मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस क्लियर कर दे कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए इस संविधान के आर्टिकल 324, 325, 326 को नहीं मानते। राहुल गांधी क्लियर कर दे। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो चलाना चाहते हैं तो देश का वो संविधान कहां जाएगा जिसको लेकर आप घूमते फिरते हो? तो लोगों को क्लियर कर दे। ईवीएम को लेकर जो हमेशा ईवीएम को कोसते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, राहुल बाबा को यह पता होना चाहिए कि आपके पिताजी लेकर आए थे। आपको लगता है आपके पिताजी ने गलती की थी? तो अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो ये बताना पड़ेगा उनको कि 2004 के जो चुनाव ईवीएम से लड़े गए उसमें तो कांग्रेस जीती। तो क्या किसी ने पूछा ईवीएम के बारे में? 2009 में भी आप जीते तो किसी ने पूछा आपको ईवीएम के बारे में? 10 बार आपने ट्रायल किए, विदेश में बैठ के ट्रायल किए, कोर्ट के अंदर बैठ के आपने ट्रायल किए, ईवीएम आपसे हैक हुई नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती। एक मैनुअल एक जो मशीन है उसको आप कैसे हैक करेंगे? ये कांग्रेस जरा जवाब दे दे। हारने पर
जब आप वो तब आप ईवीएम को कोसना शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप नहीं कोसोगे क्योंकि आप जीत गए, कर्नाटक में आप नहीं, वहां पर आपका कर्नाटक में ये नाटक आपका नहीं चलेगा क्योंकि आप जीत गए हो। जब जब आप हारोगे, अब इस देश के लोग घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दे रहे, और घुसपैठिए जब वोट नहीं डालेंगे तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली नहीं जीतेगी। इसमें ईवीएम का कसूर कहां से? और क्या एसआईआर की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए? क्या एसआईआर की एक्सरसाइज पहली बार हो रही है? होनी तो 1947 में चाहिए थी, लेकिन आपके पास सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे इसलिए आपने नहीं की। लेकिन 1952 में नेहरू जी ने भी की, उसके बाद 2-3 बार नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने करवाई, इंदिरा गांधी जी ने करवाई, राजीव गांधी जी ने करवाई, मनमोहन सिंह जी ने करवाई, सभी ने करवाई। तो अगर हम अब एसआईआर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्लियर कर दे। और मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं कांग्रेस को कि यह देश घुसपैठियों का चुना हुआ ना प्रधानमंत्री बनने देगी, ना मुख्यमंत्री बनने देंगे हमारे यहाँ के नागरिक, क्योंकि भारत देश के अंदर जो रहता है वैसी को वोट डालने का हक है। और मैं एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अटल जी ने एक बात कही थी कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। तो राहुल जी, देश रहना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम सब हैं, अगर देश नहीं तो हम सब नहीं। बहुत बहुत मैं ही सबसे पहला था जिसने बात की थी, इसलिए मैंने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ भी बात की, और मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा कि 2013 में जो जघन्य अपराध उस समय के यहाँ पर चाहे गृह मंत्री रहे हैं, चाहे इस समय के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने वो जघन्य अपराध का लोगों को नहीं पता लगने दिया, लोगों के बीच में नहीं आने दिया, उसके ऊपर वो कारण ज़रा बता दें। क्या लोगों को हक नहीं है जानने का कि 100 से 150 दुकानें जलाई गई, 4 से 5 लोग जो है वो मौत की घाट उतार दिए गए? मैं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जो इंसानियत का कत्ल है वो तो इंसानियत का कत्ल है। जब गृह मंत्री आपका था उस समय, मुख्यमंत्री आप थे, और उसके ऊपर आपने आरसी गांधी कमीशन भी सिंगल जज की, जब आपने उस पर कमेटी बिठाई, उसकी रिपोर्टें कहां गई? क्या लोग पूछे ना आपसे? किसी ने मुझे कहा जी बड़ी पुरानी बात होगी। मैंने कहा अगर 20 साल पहले तेरे किसी सगे संबंधी का किसी ने अगर कत्ल किया हो तो तुझे मैं पूछूं 20 साल बाद तो मैंने पकड़ लिया मुजरिम, तू बोलेगा उसको छोड़ दे? भाई साहब, ऐसा नहीं होता। यानी कि आप पाप करें, आप कुछ गलत करें, अगर आप उस कुर्सी के ऊपर हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? और उसके अंदर तो और भी बड़ा कुछ था जो लोग जानते हैं। कहां से उस समय मिट्टी का तेल आ गया, कहां से सब कुछ हो गया, इनके ऊपर पूरी तरह से बात आनी चाहिए। मेरा पर्सनल वेंडेटा किसी के साथ नहीं है। किसी ने मुझे कहा जी कोई कहीं पहुंच गया तो आप बात करो। मैंने कहा अभिजीत जसरोटिया ने तो 1 साल पहले भी बात की थी कि आरसी गांधी कमीशन की जो रिपोर्टें हैं उसको लोगों के बीच में सार्वजनिक करें। क्या आने वाली पीढ़ियों को यह जानने का हक नहीं है कि यहां पर क्यों 2013 में एक अमन सुकून वाला किश्तवाड़, वहां पर क्यों आग लग गई, वहां पर क्यों लोगों की जान चली गई? जो हिंदू मुसलमान सब आपस में इतने प्यार इखलाक से रहते थे, क्यों उनको लड़वा दिया गया? क्या इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? और कौन थे वो लोग जिन्हें रोकना चाहिए था, जिन्होंने नहीं रोका? अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो क्या ये पाप नहीं है? ये जघन्य अपराध नहीं है? इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। कोई और करे ना करे जी बात, भारतीय जनता पार्टी बात करेगी इस पे, अभिजीत जसरोटिया बात करेंगे इसके ऊपर। मैं तो ये लेकर एलजी साहब के पास भी जाने वाला हूं, क्योंकि अभी वो गांधी जो आरसी गांधी जी जो जज हैं, अभी उनकी सेहत भी अच्छी है। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर से उन्हीं से इंक्वायरी करवा लीजिए। अगर आपके पास पुराने कागज आपने डेलिबरेटली घुमा दिए हैं, फिर से उनसे करवा लीजिए। हम तो चाहते हैं असलियत है, उसमें भले कोई भी आए, जिसने भी वो गलत काम किया है, जिसने भी वहां पर आगजनी की है, जो कोई भी लोगों के कत्ल का वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, सबका इंसाफ भी जरूरी है। इंसाफ तक इन्होंने किया है कि 2010 के अंदर इन्होंने जो आरओ होता है, जो वोटर लिस्ट आपकी मेंटेन करता है, उससे भी इन्होंने कहा कि उससे पावर वापस ले ली। मतलब उसका काम ही ये है कि वोट एडिशन, वोट डिलीशन, ये देखना किसके परिवार में किसकी मौत हो गई है, किसके परिवार में 18 साल से ऊपर हो गया, उसको ऐड करना। इन्होंने उससे 2010 में पावर छीन ली, जबकि 1995 की एक केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी पावर आरओ को दे रखी है। भाई जिसकी जो ड्यूटी है वही काम करेगा। अभिजीत जसरोटिया का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करूंगा। आप उससे वही हक उन्होंने छीन लिया। ये क्यों किया? और 2010 में डेलिबरेटली क्यों किया आपने? 2011 में ही घुसपैठ क्यों होती है? मैं घुसपैठ की बात भी आपसे क्लियर कर दूं, शायद बड़े कम चैनल्स पे ये बात हुई है आज तक। 2011 में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन थी? वही जो आज भी हैं, जो किसी टाइम पर जब सांसद थी तो स्पीकर साहब के मुंह के ऊपर कागज फेंकती थी कि मेरे वेस्ट बंगाल के अंदर घुसपैठ हो रही है। वो ही 2011 में वहां पर थी। यूपीए 2 का कार्यकाल था, मनमोहन सिंह जी देश का कार्यभार संभाल कर बैठे। यहां कौन थे? यहां उमर साहब के साथ कांग्रेस थी। अब एक रोहिंग्या जो वो म्यांमार आपके जम्मू से हजारों किलोमीटर दूर उठकर आता है, वो वेस्ट बंगाल से ट्रेन पकड़ता है, उसे कहा जाता है कि आखिरी स्टेशन पर उतर जाइएगा। ये आखिरी स्टेशन कौन था? जम्मू तवी।
जो आपकी वेशभूषा नहीं, जिसकी भाषा आपसे नहीं मिलती, वो वहां वेस्ट बंगाल से जम्मू पहुंचकर जम्मू में ही उसको रखा गया। उमर साहब एंड पार्टी ने अपने बंगले से 200 मीटर की दूरी पर तो उनको रखा। बताएं कैसे रखा? और उसके बाद एक भी परिवार कश्मीर नहीं गया, वो सारे का सारा जम्मू ही रहा। तो घुसपैठ की कहानी बहुत पुरानी है जनाब। अब कई लोग बोलते हैं जी इनको वापस भेज देना, वापस तो भेजेंगे इनको, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है जिस ट्रेन में वापस भेजेंगे उसके आगे राहुल बाबा जी लेट ना जाए आके, भाई ट्रेन नहीं जाने देंगे। एक गारंटी राहुल गांधी जी से ले लीजिए कि उस ट्रेन के आगे राहुल गांधी जी नहीं लेटेंगे, अगले मोड़ पे आपको ममता दीदी झंडा पकड़ के नजर नहीं आएगी और उसके आगे शायद उमर साहब ना बैठे हों। ये गारंटी इनसे ले लीजिए, हम तो आहिस्ता आहिस्ता भेज ही रहे हैं वापस। सबसे पहली बात यह आती कि 2011 के अंदर लॉन्ग टर्म वीज़ा इनमें से कुछ लोगों को मिला, वो किसने दिया? इन्होंने ही दिया। वो जहां से उठकर आप मानते हैं कि आप असमर्थ हैं, अगर राहुल गांधी हम जाएंगे तो आप काम छोड़ देंगे? बिल्कुल सही बात। मैं आपसे आपकी बात को यहाँ से मैं बताता हूँ कि देखें, सबको मिलकर करना पड़ेगा ना। एक बीमारी, एक नासूर आप लोगों ने सबने मिल मिलाकर देश को लगा दिया। अब जब बाहर आ रही तो हमारे साथ तो खड़े हुए, कम से कम आप भी हमारे सुर में सुर मिलाकर कहें, तब आपके लिए 2 मिनट में आप NGOs खड़ी कर देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज आ जाते हैं। मेरे देश के अंदर आके जो यहाँ पर काम करते हैं, आपको पता है पिछले दिनों जो सुंजमा में अटैक हुआ उसमें भी ये रोहिंग्या का हाथ पाया गया। तो आपको तो किसी भी चीज़ के अंदर राजनीति सूझती है, जब इनके ऊपर किया जाता है, इनके पास बड़े सारे फॉर्म है जहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हमारा ये मानना है कि हम इनमें से एक को भी यहाँ नहीं रहने देंगे। हम इनको 3D पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। वेटिंग पड़ा हो, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि बिहार के CM ने खास तौर पर एक मुस्लिम लड़की का हिजाब जो है वहाँ पर उतारा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे से आप जब भी ऐसा सवाल पूछेंगे, मैं इन सवालों में आता नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि भारत देश जो है वो सभी धर्मों का बराबर है। भाजपा के साथ गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, भाजपा ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है और उनका इस भाजपा का अपमान दावा है कि करना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहाँ पर देखा गया कि किस तरह एक बेटी का हिजाब जो है उतारा गया। जो वहाँ के डिप्टी CM थे वो उनको रोक रहे थे। देखिए, मैं सबसे पहले वीडियो पे देख रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, इस चीज़ों को कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है किसी भी धर्म विशेष से जोड़ के हम नहीं देखना चाहिए। आपके सामने अयूब पंडित की जब लिंचिंग हुई थी तो वो तो लोग सभी के सभी मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे, तो फिर हम किसको कहें? तो कसूरवार इंसान का कभी भी धर्म देखकर कसूरवार नहीं मानना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है, जो भी कर, अगर ऐसा कुछ कहा गया तो गलत है, मैं उसके साथ नहीं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी बातों में कोई, अगर तथ्यों में आपकी ऐसी बात है, देखिए वीडियोस की बात नहीं, मैंने अपनी बात साफ क्लियर कर दी। मेरा ये मानना कि इस देश को, खासकर जो भारत देश पीछे है, आप एक इसको चीज़ को समझिए, मेरी बात आप ज़रूर इसको, आप सबके सब लोग ज़रूर लोगों के बीच में लेकर जाइएगा। एक हिंदुस्तान था, नेहरू जी की कुर्सी की भूख को लेकर, जिन्ना की भूख को लेकर, क्योंकि अगर आपको याद होगा दोनों की आपस में मिली साठगांठ थी। इन दोनों को पहले प्रधानमंत्री बनना था, इसीलिए देश के 2 टुकड़े, फिर 3 टुकड़े हुए। अब जो 2 देश बने वो मजहब के नाम पर बने कि नहीं बने? पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये जो भारत देश पीछे वो है ना, ये भारत देश वो है जहाँ पर सर्वप्रथम देश है, उसके बाद हम किस मजहब से आते हैं वो डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो मैं साफ कहूँगा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना।